हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द नेमिंग थ्योरी। यहाँ पे हम प्रॉब्लम नंबर 6 पे हम पहुँच गए हैं। ठीक है, पहले जैसे मैं थोड़ा सा व्यू दूंगी कि पहले उन्होंने नाउन के हवाले से कहा था कि नाउन की बेस पर, पर्सन, प्लेस और थिंग की बेस पर आप ऑब्जेक्ट्स को नेम देना शुरू कर दें। कुछ को आप अपने कॉन्टेक्स्ट बेस पे दे रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग स्टार या वीनस का हवाला दिया था उसका लिटरल मीनिंग ले रहे होते हैं, और साथ साथ वीनस, लेकिन इसका मतलब जो होता है वीनस होता है। ठीक है, वीनस स्टार को कहते हैं। फिर एक उसने कहा था एक्सपीरियंस होगा आपको चीज़ों का उस बेस पर, या फिर कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस हो, फॉर एग्जांपल रन है तो इस बेस पे आप इसको कहते हो ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब को नाम दे रहे हैं। कहते हैं फिर कंडीशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रिमेंबर, लाइक, ऐसे वर्ब्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं इन तो, और इसी तरह एडजेक्टिव्स हैं जो कि इंटेलिजेंस है। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि टचेबल नहीं है। तो अब क्या एब्स्ट्रैक्ट माइंड में ही होती हैं, लेकिन एडजेक्टिव तो हैं। ठीक है, तो इनके बारे में फिर क्या ख्याल है, वो व्यूज़ दे रहा है। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, रियल वर्ल्ड है और एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड में आपकी चीज़ें आ जाती हैं जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस होता है, और एक कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी होते हैं जो कि इमेजिनरी हैं, जैसे फेरीज़ हैं, ग्रिमलन हैं। और इसी तरीके से मैंने आपको यूनिकॉर्न्स के करैक्टर जो मूवीज़ में यूजुअली होते हैं उनके हवाले से बताया था कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया कि वर्ड्स को नेम दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रियल वर्ल्ड एंड आल्सो द बेसिस ऑफ द इमेजिनरी वर्ल्ड। यहाँ पे भी प्रॉब्लम, लेकिन एक के बाद एक प्रॉब्लम अराइज होता गया। तो कहते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में वो कहता है कि हम ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को उनके करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर दो कैटेगरीज में मतलब कि ग्रुप्स, मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं उनको हम जो है ना उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, कैटेगरीज में डिवाइड कर दें। अब वो क्या होता है, उसमें ग्रुप्स किया होता है कि पहला जो रियलिस्ट व्यू है वो कहता है कि थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके कॉमन करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी इस पे पर कॉमन प्रॉपर्टी की बेस पर आप इनको जो है कैटेगरी या ग्रुप में नेम दे दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे, लेकिन नेम आपने एक ही वर्ड का देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख रहे हो, एक हमने पीछे जैसे एग्ज़ाम्पल की थी कि हम फील्ड और जो था फार्म था, हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, फील्ड और फार्म की। कि हमने फील्ड का मतलब प्लेग्राउंड था, और जो उसका था उसका फॉर्म जो था वो आप हो सकता है, वो क्रॉप्स का भी हो सकता है, वो आपका पोल्ट्री फॉर्म भी हो सकता है। तो इस तरह इसने जो है कॉमन करेक्टरिस्टिक दो, चाहे फील्ड हो या फार्म हो, इनका कॉमन करेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाएँ तो कॉमन प्रॉपर्टी ये थी कि दोनों मैदान ही थे। इस बेस पर आपने रियलिस्ट जो व्यू था उसको उसने कंटिन्यू किया कि चीज़ों को, वर्ड्स को नेम दे दिया जाए। सेकंड नॉमिनलिस्ट व्यू था। नॉमिनलिस्ट व्यू में ये होता है कि उनकी टोटली जो होती हैं उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। उसकी बेस पर फॉर एग्जांपल आप हिल है एक, और एंट हिल। अब हिल एक पहाड़ी है और एंट हिल होते चूंटियों का एक घर वगैरह जो बना होता है उसको हवाले से। अब दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसा जब हम क्या कर रहे होते हैं कि टोटली डिफरेंट कैटेगरीज पे बेस पर, जो सेकंड व्यू था, नॉमिनलिस्ट व्यू था, जिसकी बेस पर हमने इसको जो है कैटेगरी में, ग्रुप में डिवाइड किया है। मतलब तो इसको हम ऐसा नहीं हो सकता कि नेम डिफरेंट दे। फॉर एग्जांपल चेयर और हिल है, क्योंकि हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो कहता है कि जो रियलिस्ट व्यू है, नॉमिनलिस्ट व्यू, दोनों ही वैलिड नहीं है। पहला क्यों नहीं वैलिड? कहता है क्योंकि लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कोई नेचुरल, देयर आर नो क्लियरली डिफाइंड नेचुरल क्लासेस। नेचुरल क्लासेस नहीं एग्जिस्ट करती। जो हमारा वर्ल्ड है, इर्द गिर्द की चीज़ें हैं, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उनको क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसका नेचुरल क्लासेस क्या होती हैं? बेसिकली सेट ऑफ फोनीम्स कहा जाता है इनको। ठीक है, जिसमें उनके डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर आप उनका सेट बना लेते हो। तो कहता है कि अगर आप नेचुरल क्लासेस का ले रहे हो कंसेप्ट, उनकी बेस पर चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे हो, तो कहता है ये कोई इतना वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है। दूसरी वो कहता है कोई यूनिवर्सल भी नहीं है, क्लासेस भी मौजूद नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल क्लासेस मौजूद इस हवाले से नहीं है क्योंकि लैंग्वेज टू लैंग्वेज चीज़ें वेरी कर रही होती हैं। जैसे पाकिस्तानी उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल उर्दू का जो वर्ड होता है खाला है, आंटी होता है। जैसे आंट जो इंग्लिश का वर्ड है, तो हम इस सारे वर्ड्स को, उर्दू की कितने ही कैटेगरी, लेकिन उर्दू की कैटेगरी में हम क्या कर रहे होते हैं कि खाला भी यूज़ करते हैं, आंटी,
के लिए, पुप्पो के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये नॉन रिलेटिव के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है डिफ़र कर रही होती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि वो कहते हैं कि आपने द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं होता वर्ड आपके सामने आ जाए और चीज़ आपकी पिक्चर जो आपके माइंड में आ जाए। वो कहता है ऐसे नहीं होता। लोग हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपनी लैंग्वेज के मुताबिक जो उन्हें मुनासिब लगता है वो बोलते हैं। कम्युनिकेशन में चीज़ों को, वर्ड्स को, ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे साइंटिफिक व्यू भी आपको देगा। वो कहता है कि जैसे एक वर्ड है, जैसे सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, ये वर्ड्स जो हैं दोनों का, अगर आप मुझे आप कहें, मैं एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में यूज़ कर रही हूँ वर्ड सॉल्ट, जी ला दो, नमक ला दो मुझे, मैं सालन के अंदर डाल लूँ, तो लेकिन जो है एक केमिस्ट के लिए उसकी डेफिनेशन जो होगी सोडियम क्लोराइड यूज़ करें। ऑल्दो डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन कॉमन ग्राउंड एक ही है। वो कहते हैं साइंस के अंदर कोई भी चीज़ को आप ऐसा नहीं है कि आप उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। उसमें क्या होती है, जैसे कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि स्पीशीज़ में डिवाइड किया गया, एनिमल्स को, प्लांट्स को। इसी तरह जो रेप्टाइल्स हैं उसमें स्नेक आते हैं, टर्टल्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं अपनी कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की वजह से। और ऐसा नहीं होता कि ओवरलैपिंग इसमें हो रही हो, एक ही स्नेक को जिन्हें रेप्टाइल्स में भी कर दिया, किसी दूसरे ग्रुप में भी पुट ऑन कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। तो कहता है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज और जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होती है। दे आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, टर्म्स आर नॉट, क्योंकि होते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम क्या कर रहे होते हैं कि टर्म्स इतनी क्लियर नहीं होती, एंड देयर क्लासेस नॉट रिगरसली एस्टैब्लिश। और ना ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज, जैसे सॉल्ट की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको प्लेस दी है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर क्लासेस, ना नेचुरल क्लासेस होते हैं ना यूनिवर्सल क्लासेस होती हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़, जो प्रॉब्लम नंबर 7 है, वो कहते हैं जिस तरह वर्ड्स के थ्रू आप नेम नहीं हर जगह पुट ऑन कर सकते, इसी तरीके से आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आप देखें पिछले हम जितने वर्ड्स की बेसिस पर नेमिंग थ्योरी को डिस्कस करते रहे, अगर यहाँ पे आप नेमिंग थ्योरी को सेंटेंस के हवाले से करें तो देखना वैसी सेटिस्फेक्शन आपको गेट नहीं होगी। उसका रीजनिंग बता रहा है। वो कहता है कि वी कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू द थिंग्स एंड इवेंट। अब ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी सेंटेंस है उसके मीनिंग के बेस पर जो है ना उसको थिंग्स और इवेंट के साथ कर दें। समटाइम ऐसा होता है कोई सेंटेंस, जैसे ईडियम्स हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं, उनके जो वर्ड्स की जो कहते हैं ना अरेंजमेंट होती है, उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। ऐसे नहीं होता कि आप सेंटेंस की बेस पर आप उसकी जो है ना मीनिंग को ड्राइव कर लें। तो या फिर आप कह लें, आप वी कैन जो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, जैसे बुल इन द चाइना शॉप एक एग्जांपल है। इसका मतलब ये होता है ऐसा बंदा जो तबाही मचा दे। तो वो क्या होता है, देखो बुल इन द चाइना शॉप, और इसका मीनिंग डिस्ट्रक्शन में आता है। तो क्या हम मीनिंग, सेंटेंस के जो मीनिंग होते हैं उनको कभी भी थिंग्स या इवेंट के साथ जो है रिलेट नहीं कर सकते। इसमें ये इसका रीजनिंग 2 है, क्योंकि यहाँ पे वो रीजनिंग भी बताएगा और एग्जांपल भी कोड करेगा साथ साथ। वो कहता है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है और एक वीक व्यू है। कहता है कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू ये होता है कि अगर आप सेंटेंस के मीनिंग को उसके थिंग्स के साथ, चीज़ों के साथ और उनके इवेंट्स के साथ जोड़ दें तो ये अनसाउंड होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है, हम हमेशा सच ही नहीं बोल रहे होते। समटाइम वी आर टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रहे होते हैं, मिस्टेक कर रहे होते हैं, या हमारी मिसप्रसेप्शंस क्रिएट हो रही होती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे मुझे कोई, मैं सुन भी तुम्हें आप कह दे कोई कि देयर इज़ अ हॉर्स ऑन द लॉन। अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस कंडीशन की बेस पर कि वहाँ ग्रीनरी होती है, ग्रास होती है, लॉन मौजूद है, मैं कह दूँ जी हाँ हॉर्स होगा। लेकिन देखें, लेकिन जो रियलिस्टिक व्यू है वो ट्रुथ तो टोटली डिफरेंट है, कि ऐसा नहीं हो सकता वो बंदा सच बोल रहा हो। तो अगर आप ये कह दें कि सेंटेंस का जो मीनिंग है, कह दें कि जो ट्रुथ कंडीशन कैन नॉट बी इजीली स्टेटेड इन द सेम वर्ड एज द सेंटेंस, कि हो सकता है कि जो वो अपनी तरफ से तो सही बता रहा है, लेकिन आप कुछ अज्यूम करो, कभी हॉर्स हो तो नहीं सकता लॉन के अंदर। तो ये अंडरस्टूड बात होती है। इसलिए ये चीज़ों को, सेंटेंस के मीनिंग को उसकी कंडीशन के साथ एफिलिएट करना और ये कहना कि ये ही, शी और ही इज़ टेलिंग
अल्लाह मतलब टेलिंग अल्लाह कर रहा है, या फिर वो कर रहा है ट्रुथ, सच ही बोल रहा है, और हो सकता है कि वो बंदा सच बोल रहा हो, लेकिन ये रियलिस्टिक व्यू तो नहीं है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम चीज़ों को अज्यूम नहीं कर रहे होते, हमारे माइंड में चीज़ें इस बेस पे तो डेवलप नहीं हो रही होती। तो बेसिकली आपने हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सेंटेंस के मीनिंग को थिंग्स और इवेंट के साथ रिलेट करना टोटली रॉन्ग है। ठीक है, थिंग्स में आपकी आ जाती हैं जैसे दोनों कंडीशन, एक वीकर व्यू था और एक स्ट्रॉन्गर व्यू था, कि किसमें वो एक बंदा बोल सच रहा है, लेकिन कंडीशन अगर ये जी ग्रास है मौजूद है, इस वजह से कह देना कि उसके अंदर वो हॉर्स जो होगा मौजूद होगा, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो आप मीनिंग नहीं ड्राइव कर सकते अगर आप चीज़ों को जो सेंटेंस के मीनिंग को थिंग्स और इवेंट के साथ एफिलिएट कर दें, क्योंकि वीकर व्यू यही था इन टर्म ऑफ कंडीशन अंडर विच द सेंटेंस वुड बी ट्रू, बट वी गेट अस नो वे। ऐसा होता नहीं है कि हॉर्स जो है लॉन के अंदर मौजूद हो। अच्छा, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, my lectures, kindly like my channel and also subscribe it.